इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ेंगे? थर्मल एक्सपेंशन। और थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है समझते हैं जरा। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर। क्या होता है? टेम्परेचर। और एक्सपेंशन मतलब होता है किसी के साइज में फैलाव या फैलना, इंक्रीज करना। साइज क्या करना? इंक्रीज करना, एक्सपेंड करना। जैसे फैलना हिंदी में लिखेंगे तो फैलना, और या इंक्रीज करना, साइज इंक्रीज करना मतलब बढ़ जाना। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि सपोज करो क्या, सपोज करो कि एक कोई सॉलिड सरफेस लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सॉलिड सरफेस लेते हैं। ये एक सॉलिड सरफेस है। अब अगर मान लो कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसके सरफेस के जो कॉन्फ़िगरेशन में जो चेंज आएगा, इसके सरफेस के कॉन्फ़िगरेशन मतलब संरचना में जो चेंज आएगा, किसके कारण? टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। इसी को कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। मतलब क्या कहा जाए कि कॉन्फ़िगरेशन जो इंक्रीज करेगा, तो मतलब संरचना जो चेंज होगा, बढ़ेगा, किसके कारण? टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। तो इसे ही क्या कहा जाता है? थर्मल एक्सपेंशन। तो अब क्या हुआ कि क्या बोले, सपोज करो एक पाइप है। सपोज करो एक पाइप है, और पाइप का जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इसके लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। मतलब पाइप का जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो उसका लेंथ चेंज करेगा। तो इसी को कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहते हैं? लीनियर एक्सपेंशन। मतलब थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप होते हैं। थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है लीनियर एक्सपेंशन, और जब टेम्परेचर इंक्रीज करे तो एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो उसे कहेंगे एरियल एक्सपेंशन। क्या कहेंगे? एरियल एक्सपेंशन। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो उसे कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन भी कह सकते हैं, इसे कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। क्या कहे, हम फिर से समझाते हैं। जब किसी सॉलिड के टेम्परेचर में वृद्धि करो, टेम्परेचर बढ़ाओ, तो उसमें जो चेंज होता है, उसकी संरचना में जो इंक्रीमेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। अगर वो इंक्रीमेंट लाइन में हुआ मतलब लेंथ में हुआ है तो वो लीनियर एक्सपेंशन होगा। अगर उसका इंक्रीमेंट एरिया में हुआ उसे एरियल एक्सपेंशन या सुपरफिशियल एक्सपेंशन कहते हैं। और अगर उसका एक्सपेंशन वॉल्यूम में हुआ तो उसे क्या कहेंगे? वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये याद रखेंगे। तो थर्मल एक्सपेंशन के तीन टाइप होते हैं, हम लोग देख लिए, समझ गए। और दूसरे नंबर में क्या वृद्धि करेगा? एरिया। तीसरे में वॉल्यूम। अब हम लोग डिटेल से देखते हैं लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है, थोड़ा सा समझते हैं जरा लीनियर एक्सपेंशन को। लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन क्या बोले? लीनियर एक्सपेंशन जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो लेंथ में क्या आएगा? इंक्रीमेंट होगा। तो याद रखना, जो इसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा किसके? टेम्परेचर इंक्रीमेंट के। मतलब जो चेंज इन लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के। साथ ही साथ चेंज इन लेंथ जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल लेंथ के, जो प्रारंभिक लंबाई होगा उसका। क्या बोले, हम लोग लीनियर एक्सपेंशन पढ़ रहे हैं। लीनियर एक्सपेंशन में टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज करेगा। क्या करेगा? लेंथ इंक्रीज करेगा। और अगर इसको समझें तो चेंज इन लेंथ जो होगा, क्या बोले? चेंज इन लेंथ जो होगा वो होगा समानुपाती किसके? चेंज इन टेम्परेचर के, साथ ही साथ ओरिजिनल लेंथ के। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? चेंज इन टेम्परेचर के और ओरिजिनल लेंथ के। अब अगर कंबाइन करके इसको एक इक्वेशंस बनाया जाए तो क्या होगा? चेंज इन लेंथ जो होगा
इसलिए प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओरिजिनल लेंथ के और चेंज इन टेम्परेचर के। अब तुम लोग तो जानते हो समानुपाती, प्रोपोर्शनल हटेगा तो बराबर आएगा और बराबर एक कांस्टेंट लाएगा। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो अल्फा होगा। क्या होगा, अल्फा होगा। तो यहाँ पे जो अल्फा है, अल्फा का नाम होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या नहीं तो कह सकते हैं ब्रॉडर सेंस में कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। लेकिन अगर अच्छे से बोलें तो वो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है। तो यहां से फॉर्मूला आ गया क्या, डेल्टा एल बराबर क्या फॉर्मूला आ गया, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ है। अगर लिख दें एल नॉट क्या है, ओरिजिनल लेंथ, मतलब जो प्रारंभिक लेंथ है उसी को कहते ओरिजिनल लेंथ। और डेल्टा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और डेल्टा एल क्या है, चेंज इन लेंथ, किसके कारण, ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर में इंक्रीमेंट के कारण चेंज इन लेंथ है। अब एक बात बताओ जरा, डेल्टा एल को क्या लिखेंगे हम लोग, डेल्टा एल को क्या लिख सकते हैं, एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल। मतलब जितना, अगर सपोज करो एक 14 मीटर का रॉड है वो 16 मीटर हो गया, तो ये हो जाएगा एल फाइनल और ये एल ओरिजिनल। तो वृद्धि कितना हुआ, डेल्टा एल बराबर एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल। समझे कि नहीं, क्या बोले, 14 मीटर का रॉड है वो 16 मीटर हो गया टेम्परेचर इंक्रीमेंट के कारण। इतना नहीं बढ़ेगा लेकिन एग्जाम्पल के तौर पर इतना हो गया, तो कितना बढ़ा, 2 मीटर। 2 मीटर कैसे निकालेंगे, 16 माइनस 14, तो लेंथ फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, इसी को क्या कहेंगे, डेल्टा एल, जो हम नीचे लिखे हैं। समझ गए। अब हम इसको मिटा देते हैं। इसको इक्वेशन 1 अगर मान ले तो फ्रॉम इक्वेशन 1 देखो, डेल्टा एल के जगह क्या लिख दो, एल फाइनल माइनस एल ओरिजिनल बराबर अल्फा डेल्टा ओरिजिनल, सॉरी एल ओरिजिनल डेल्टा टी। अब एल नॉट उधर चला जाएगा दायां साइड, तो क्या होगा, अल्फा एल ओरिजिनल डेल्टा टी प्लस एल नॉट अगर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, अल्फा डेल्टा टी प्लस 1। और इसी को अरेंज कर लो तो एल नॉट बराबर 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये एक फॉर्मूला हो जाएगा एल फाइनल, मतलब फाइनल लेंथ बराबर क्या, एल ओरिजिनल ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये क्या हो गया, फाइनल लेंथ। और लीनियर एक्सपेंशन को हम लोग यहाँ पे समझ लिए। ये था क्या, इक्वेशंस। अब थोड़ा चलो जरा किसको डिफाइन करते हैं, एरियल एक्सपेंशन को। किसको, एरियल एक्सपेंशन को। दूसरा नंबर है एरियल एक्सपेंशन। मतलब इसका कहने का मतलब है जब टेम्परेचर के चेंज के कारण एरिया में चेंज हो जाए, मतलब एरिया एक्सपेंड कर जाए, तो जो एक्सपेंशन होगा, क्या बोले, टेम्परेचर के इंक्रीमेंट के कारण, टेम्परेचर राइज के कारण एरिया जब एक्सपेंड करेगा, ऐसे एक्सपेंशन को एरियल एक्सपेंशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एरियल एक्सपेंशन कहेंगे। और एरियल एक्सपेंशन में जो डेल्टा ए होता है, मतलब चेंज इन एरिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल्टा टी के और साथ ही साथ ओरिजिनल एरिया के। क्या बोले, चेंज इन एरिया जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन टेम्परेचर के और साथ ही साथ ओरिजिनल एरिया के। अब अगर हम कंबाइन इक्वेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, चेंज इन एरिया जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
ओरिजिनल एरिया के साथ ही साथ चेंज इन टेम्परेचर के। अब क्या कहेंगे, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और बराबर लाए, साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसको यहाँ बोले हैं बीटा, बीटा ए नॉट डेल्टा टी, बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ये एक इक्वेशन हो गया जहां तुम कह सकते हो, जहां तुम कह सकते हो बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, समझ गए। और ये अब बीटा कोफिशिएंट, अब ए नॉट क्या है, ओरिजिनल एरिया, और डेल्टा टी तो पता ही है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये पहले भी देख लिए थे। और डेल्टा ए क्या होगा, चेंज इन एरिया, ये एरिया में चेंज क्यों आया, जब टेम्परेचर चेंज हुआ है। और इसे एक डब्बे में बंद कर लो। इसको इक्वेशन 1 ले लें, इसको इक्वेशन 1 ले लें। अगर हम कह दें डेल्टा ए जो होगा फाइनल एरिया माइनस क्या होगा, ओरिजिनल एरिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, ए एफ माइनस ए नॉट, ए डेल्टा ए का मान रख दिए और दायां साइड बीटा ए नॉट और डेल्टा टी। अगर लीनियर एक्सपेंशन के तुम देखे होगे, ये ए नॉट जो है ये दायां साइड जाएगा और कॉमन निकल जाएगा, तो ए एफ बराबर जो फॉर्मूला आएगा ए नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये एक इक्वेशन निकल जाएगा। इस जगह लीनियर एक्सपेंशन वाला देख लेना, ए नॉट इस साइड आएगा तो प्लस में होगा और दोनों से ए नॉट कॉमन लेके 1 को आगे लिखेंगे और अल्फा डेल्टा 2 को पीछे लिखे। तो ये जो एक एक्सप्रेशन आया ये तुम्हारा फाइनल एरिया का है, ये जो है ये क्या है, फाइनल एरिया इक्वल्स टू, मतलब जो एरिया फाइनल है वो ओरिजिनल एरिया ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होगा, समझ गए ना। और यहाँ पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन है, ये सॉरी यहाँ पे बीटा होगा, यहाँ पे बीटा होगा, ये गलत लिखा गया है, बीटा, बीटा यहाँ पे बीटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, समझ गए, ये याद रखेंगे। अब हम लोग तीसरा समझते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन, तीसरा समझते हैं वॉल्यूम एक्सपेंशन। देखो जब टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो तभी उसी सॉलिड के वॉल्यूम में भी जब इंक्रीमेंट होगा तो ऐसे एक्सपेंशन को कहेंगे वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये थर्ड टाइप है किसका, थर्मल एक्सपेंशन का। मतलब जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, चेंज होगा, वृद्धि करेगा, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, चेंज होगा, इंक्रीज करेगा, मतलब एक्सपेंड करेगा, फैलेगा। तो यहां से लिखेंगे क्या इसको, ये वॉल्यूम एक्सपेंशन है क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज के कारण वॉल्यूम बढ़ा। अब क्या होता है कि जो नियम कहता है जो चेंज इन वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन टेम्परेचर के, साथ ही साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ओरिजिनल वॉल्यूम के। और इन दोनों को मिलाकर एक कंबाइन इक्वेशन बनेगा, डेल्टा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ओरिजिनल वॉल्यूम के, साथ ही साथ डेल्टा टी के, डेल्टा टी जो कि चेंज इन टेम्परेचर है। अब यहां से समानुपाती हटाएंगे, मतलब प्रोपोर्शनल हटाएंगे और इक्वेशन में इक्वल टू लाएंगे, साथ ही साथ एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा गामा, जिसको क्या बोलेंगे, गामा बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, गामा। और ये भी नॉट और डेल्टा टी, जहां क्या लिख सकते हैं, जहां गामा क्या है, गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मेट्रिक, वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम मेट्रिक भी कह सकते, वॉल्यूमेट्रिक भी कह सकते, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये याद रखना, ये गामा है। और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी सॉरी डेल्टा वी नॉट क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम। गामा और भी से कंफ्यूज मत होना,
ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर ये पहले बार भी लिख चुके हैं, बार बार लिख रहे हैं। और डेल्टा भी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, क्या है, चेंज इन वॉल्यूम। अब एक बात बताओ जरा, इस इक्वेशंस को डब्बे में बंद कर दो और इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे हम, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। तो अब हम लोग कह सकते हैं चूंकि जो डेल्टा भी होगा इसी को कहेंगे वी फाइनल माइनस वी ओरिजिनल, मतलब फाइनल वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम। तो अब क्या कह सकते हैं, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 व्हाट वी कैन राइट, फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा वॉल्यूम फाइनल माइनस वॉल्यूम ओरिजिनल, जो डेल्टा भी का मान है बराबर क्या होगा, गामा वी नॉट डेल्टा टी। अब इसको डायरेक्ट लिखें, वी नॉट इस पार आ जाएगा और वी नॉट कॉमन हो जाएगा, तो जो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा वो होगा वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। और इस इक्वेशंस को डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये यहाँ पे इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम। क्या निकाल सकते हैं, फाइनल वॉल्यूम। और फाइनल वॉल्यूम बराबर आ गया है वी नॉट, जो कि ओरिजिनल वॉल्यूम है, 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ये याद रखना है, ये याद रखना है। इक्वेशंस को पुट करेंगे और सॉल्यूशन निकालेंगे। अब यहीं पे पूछ देगा, कभी किसी किसी एग्जाम में पूछ देता है क्या रिलेशन बिटवीन, क्या रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। तो ये क्या होगा, तो एक रिलेशन तुम याद रख सकते हो, एक रिलेशन तुम याद रख सकते हो, अल्फा बटे, एक रिलेशन तुम याद रख सकते हो अल्फा बटे 1, बीटा बटे 2 और गामा बटे 3। इसको याद रखना है तुम लोगों को, ये काम देगा। और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बीटा बराबर होता है 2 अल्फा, बीटा बराबर क्या होता है 2 अल्फा, और गामा बराबर होता है 3 अल्फा। ये याद रखेंगे, ये रिलेशन है। ये कैसे आया तुम कमेंट करोगे तो हम फिर इक्वेशंस को डिराइव कर देंगे, फिलहाल के लिए हम इसको यहीं छोड़ रहे। समझ गए? तो अब हम लोग समझ लिए, हम लोग क्या क्या समझे, हम लोग क्या क्या समझे, हम लोग समझ लिए, हम लोग समझ लिए क्या थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। साथ ही साथ ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप में पहला, दूसरा और तीसरा का डेरिवेशन देख लिए, लीनियर एक्सपेंशन, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। यहाँ से अल्फा आया, यहाँ बीटा आया था और यहाँ गामा आया था। ये अल्फा बीटा गामा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अल्फा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, बीटा एरियल थर्मल एक्सपेंशन और गामा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन। और फिर चौथा हम लोग देख लिए रिलेशन। क्या देख लिए, रिलेशन। आई होप तुम समझे होगे।